बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नज़रों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी। अरे बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नज़रों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी। मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, किसकी ज़बां पे नाते नबी थी अभी अभी। मेरे दोस्तों, अब मैं खिताबत की तरफ रुजू हो रहा हूँ। तारीख़ी इंसानी शायद है कि खिताबत ने चमनिस्तान आलम में कैसे बड़े बड़े अंजाम दिए हैं। खिताबत ने ईमान और यकीन की शमः रोशन की है। खिताबत ने रुश्द व हिदायत के पैगाम सुनाए हैं। खिताबत ने रुश्द व हिदायत के दरिया बहाए हैं। खिताबत ने इल्म व बगावत बुलंद करने का हौसला दिया है। मज़लूमों को मज़लूमों को जुल्मों के ख़िलाफ़ इल्म व बगावत बुलंद करने का हौसला दिया है। ज़ालिमों की हुकूमत में तबाही मचाई है। कमज़ोरों को अपने हक़ के लिए लड़ना सिखाया है। मेरे दोस्तों, अब मैं बिला ताख़ीर आपके बीच आमिर सल्लल्लाहु को इस शेर के साथ दावत सुखन देता हूँ कि पलट कर देख ऐ ज़ालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। पलट कर देख ऐ ज़ालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तू संग मरमर है तो पत्थर हम भी रखते हैं। अगर तू संग मरमर है तो पत्थर हम भी रखते हैं। ये जहाँ चीज़ क्या लोहे कलम तेरे हैं। मेरे दोस्तों, आमिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ाल वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि साबिहिल कमाल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वम्मल्लज़ीना सुइदू फफ़िल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा वक़ाल अल्लाहु तआला फ़अम्मल्लज़ीना शक़ू फ़फ़िन्नार। मुहतरम हाज़रीन, अभी अभी मैंने आपके सामने कुरान मजीद की दो आयतें पढ़ी हैं। उसका सादा सा तर्जुमा यह है, जो लोग खुशकिस्मत है वह जन्नत में हैं, जो हमेशा इसमें रहेंगे। इसी तरह जो लोग बदबख्त है वह जहन्नम में हैं। इस दुनिया रंगूबू में जब इंसान आंखें खोलता है तो दुनिया उसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देती है। जिस तरह कुएं का मेंढक यह समझता है कि उसकी दुनिया कुआं है, इसी तरह कमाकल इंसान यह बावर कर लेता है कि उसे हमेशा इसी दुनिया में रहना है, और अगर बिलफर्ज मरना भी होगा तो फना हो जाएगा, हड्डियां खस्ता हो जाएगी, जिस्म के आधा टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और उससे इस दुनिया के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। मगर इस दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने बताया कि यह तुम्हारा तस्वुर इम्तिहान गलत है, यह दुनिया इम्तिहान गाह है, यहाँ तुम आजमाने के लिए भेजे गए हो, यहाँ की तुम्हारी हर हरकत और हर सुकून का हिसाब होगा। अगर इस दुनिया के रहने वाले इंसान नेक अमल करेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे, हक़ व सदाकत के आलम बरदार रहेंगे, खालिक कायनात के हकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो मरने के बाद कामयाबी उनकी कदम चूमेगी। और अगर इस दुनिया के बसने वाले इंसान शरकसी और गुरूर के रास्ते पर चलेंगे, खुदावंद कुद्दूस के हकाम की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर अकर कर चलना चाहेगा, जुल्म सितम की चिंगारियों से अपने भाइयों को जलाना चाहेगा, तो एक दिन आएगा जब उसे अपने किए का हिसाब देना होगा। जब उससे पूछा जाएगा, तुम्हें दो हाथ दिए गए थे ताकि तुम किसी कमजोर की इमदाद कर सको, तुम्हें दो आंखें दिए गए थे ताकि तुम गलत और सही की तमीज कर सको, तुम्हें दो पांव दिए गए थे ताकि तुम खुदा की इबादत के लिए मस्जिदों में जा सको, तुम्हें अकल दी गई थी ताकि तुम बातिल और ताकत की मक्कारियों को शिकस्त दे सको और हक की आवाज को बुलंद करो। क्या तुम लोगों ने ऐसा किया? अगर ऐसा ना किया तो याद रखो कि फिर ये जहन्नम की दहकती हुई आगे इसमें तुम्हें डाला जाएगा। मुहतरम दोस्तों, इस दुनिया में सिर्फ चंद दिन रहना है। बादशाह या फकीर,
सरमादार हो या मजदूर, कवि हो या कमजोर, अक्लमंद हो या बेवकूफ, मर्द हो या औरत, सबको एक दिन ये दुनिया छोड़नी है। यहाँ का सीमो सर, मालो दौलत, जायदादो जमीन, दुकानों कोटिया, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। यह सब छोड़कर हमें एक ऐसी जगह जाना है जहाँ हमारे नेक आमाली काम आएगी। चंद पैसे जिनके जरिए किसी गरीब की मदद की है, चंद रकात नमाज जो हमने खुलूस नियत से अदा की है, चंद मीठी बातें जो हमने किसी मजबूर बेकस को इत्मीनान दिलाने के लिए की है, यही चीजें हमारे काम आएगी और दुनिया का साजो सामान हमारे लिए बेकार होगा। सच कहा है कहने वालों ने, ठीक हिरसो हवा को छोड़ मियाँ, मत देश विदेश फिरे मारा। ठीक हिरसो हवा को छोड़ मियाँ, मत देश विदेश फिरे मारा। कज्जाक अदल का लूटे है, दिन रात बजा कर नकारा। क्या बदिया भैंसा बैल शुद्र, क्या गोई पल्ला सरवारा। सब ठाट परा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। मोहतरम दोस्तों, जब मौत आएगी तो 1 मिनट क्या 1 सेकंड की फुर्सत नहीं देगी। दोस्तों, उस वक्त के आने से पहले हमें तैयार हो जाना चाहिए और अपना एक ऐसी जगह अपना ठिकाना बनाना चाहिए जहाँ हमेशा आराम और सुकून से रहे। वो जगह जन्नत है जो मरने के बाद मिलेगी। मरने के बाद वाली जिंदगी का नाम आखिरत है जो आखिर में आएगी। अगर हमने खुदा की मर्जी पर अपने को चलाए तो खुशकिस्मत रहेंगे और अगर हम गलत रास्ते पर चले हैं तो बदकिस्मत कहलाएंगे। अल्लाह ताला हमको और आप सभी को सही रास्ते पर चलाए और आखिरत में जन्नत हमारा ठिकाना बनाए। मैं अपने तकरीर को इस शेर के साथ खत्म करना चाहता हूँ कि आज भी हो जो बराइम का ईमान पैदा, आज भी हो जो बराइम का ईमान पैदा, आगे कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। अब मैं दूसरे मुकर्रिर की हैसियत से मैं हाफिज अब्दुल मुबीन सल्लल्लाहु को दरख्वास्त करता हूँ इस शेर के साथ कि नकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, नकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। तो मैं मौसूफ को बड़े अदब एहतराम के साथ दावत सुखन देता हूँ कि वो आए और हम सामाइन के सामने बयान करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम। इलाही दे मुझे तर्ज़े तकल्लुम, मेरी आवाज़ को तू रोशनी दे। इलाही दे मुझे तर्ज़े तकल्लुम, मेरी आवाज़ को तू रोशनी दे। मुझे इफ़्कार सालेह अता कर, मेरी तकरीर को तू रोशनी दे। मोहतरम हजरात और सामईन कराम, आज के इस बवकार जलसा में उन सहाबा खैर का तज़किरा होगा जिनके बारे में अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू ने इरशाद फरमाया, यह वो लोग हैं जिनको दिलों को अल्लाह पाक ने तक़वा के लिए खालिस कर दिया और उनके लिए मग़फ़िरत का ऐलान कर दिया और अजर अज़ीम है। नीज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारे ज़बान से इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, जिसकी भी इक़्तिदा करोगे रास्ता पा जाओगे। दोस्तों, खालिक और मालिक का दस्तूर रहा है कि इंसानों की हिदायत के लिए रसूलों को भेजता रहा। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा। आखिर में शहंशाह बतहा, ताजदार मदीना, सरवर कायनात, खातिमुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अब नबियों का सिलसिला खत्म, रसूलों का सिलसिला खत्म, क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं। ये दीन आखिरी दीन है, ये शरीयत आखिरी शरीयत है, ये मजहब आखिरी मजहब है। यही वजह है कि अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा की वह पाकीज़ा और मुक़द्दस जमात अता फरमाई है कि जिसने इस्लाम को जिंदा करने और फैलाने में तन मन धन की बाजी लगा दी। चुनांचे तारीख शाहिद है, उन सच्चे जानसारों ने
दीन इस्लाम के लिए कुर्बानी पेश की है, जिसके नज़ीर पेश करने से आलम इंसानियत की तहे दामन और खाली है। यही वो सहाबा है जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए, यही वो सहाबा है जिन्हें हुक्म खुदाबंदी और पैगाम मोहम्मदी को आम करने के लिए गर्दनें कटा दी, औरतों को बेवा, बच्चों को यतीम कर दिया। दोस्तों, कुरान पाक में जा बजा अल्लाह ने उनकी तारीफ फरमाई है। कुरान पाक में उनकी तारीफ रतबुल निसा है, कहीं फरमाया उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और कहीं फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, और कहीं फरमाया उलाइका हुमुस सादिकून, और कहीं फरमाया उलाइका हुमुल फाइजून। हदीस पाक में रसूल अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अगर तुम में से कोई शख्स उहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे तो सहाबा इकराम के एक पाँव के बराबर में नहीं। अल्लाहु अकबर। मिल्लत इस्लामिया के जियालो, सहाबा वाजिबुल एहतराम है, उनका तज़किरा अच्छाई के साथ करना जरूरी और लाजिम है। चंद शेर के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। हमारी फितरत नहीं है पाबंदियों के साथ जीने की, हमारी फितरत नहीं है पाबंदियों के साथ जीने की। गुलामी कब तक यहाँ पर इल्जाम लगाएगी? बच्चों, बदन पर ड्रेस पहन कर चलो अपने, बच्चों बदन पर ड्रेस पहन कर चलो अपने, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बड़े अच्छे अंदाज में हाफिज अब्दुल मुबीन सल्लल्लाहु आपके बीच तकरीर पेश कर रहे थे। अब मैं बिला ताखिर मोहम्मद रेहान को नमाज के मुतालिक कुछ दुआ पेश करने के लिए आपके बीच कर रहा हूँ। मैं मोहम्मद रेहान को दरख्वास्त करता हूँ कि वह आए और नमाज के मुतालिक दुआ पेश करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तशहुद अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआ मथूरा। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब मैं इसके बाद नातिया कलाम पेश करने के लिए अताउल्लाह सल्लल्लाहु को शेर के साथ दावत सुखन देता हूँ कि बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए,
बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। अरे पलट कर क्यों आ गए मदीने से ए हाजियो, तुम्हें उसी दयार में मर जाना चाहिए। तो मैं अताउल्लाह सल्लल्लाहु को बड़े अदब के साथ दावत देता हूँ कि वो आया नातिया कलाम पेश करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4 मिसरा पेश करना चाहता हूँ, आप लोग को अच्छा लगे तो दुआ, छोटे से तालिब इल्म को दुआ से नवाजिएगा। इरशाद हो, आमीन। दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद। दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद। दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद। जन्नत के पात पर अरसे उला पर आदम ने देखा था नामे मोहम्मद। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत के पात पर अरसे उला पर आदम ने देखा था नामे मोहम्मद। दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद। दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद। जन्नत के पातों पर अरसे उला पर आदम ने देखा था नामे मोहम्मद। दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद। बहुत हो, माशाअल्लाह। दोनों जहां की दौलत मिलेगी, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद। दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद। दोनों जहां की दौलत मिलेगी, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद। दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद। दोनों जहां की दौलत मिलेगी, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद। दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद। पूछेगा रब तू है लाया है क्या क्या, मैं तो कहूँगा नामे मोहम्मद। पूछेगा रब तू है लाया है क्या क्या, मैं तो कहूँगा नामे मोहम्मद। दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद। पूछेगा रब तू है लाया है क्या क्या, मैं तो कहूँगा नामे मोहम्मद। दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। वाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब मैं इसके बाद
खिताबत के लिए मोहम्मद हाफिज अदनान सल्लल्लाहु को इस शेर के साथ दावत सुखन देता हूँ कि ये संग गिरा जो हायल है, ये संग गिरा जो हायल है रस्ते से हटाकर दब लेंगे, ये संग गिरा जो हायल है रस्ते से हटाकर दब लेंगे, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं बातिल को मिटाकर दब लेंगे। तो आइए अदनान सल्लल्लाहु डाइस पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र वला तक़्तुलू औलादकुम मिन ख़श्यति इम्लाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुहुम व इय्याकुम वक़ाल ला इकराह फ़िद्दीन। हमें फिर दावते दीने इलाही आम करना है, हमें फिर दावते दीने इलाही आम करना है, जहाने कुल में फिर से दबदबे इस्लाम करना है। जिस काम के लिए आए हैं वो काम न बिगड़े, जिस काम के लिए आए हैं वो काम न बिगड़े, सर जाए तो जाए मगर इस्लाम न बिगड़े। इस्लाम को मंजूर नहीं कुरान अगर दस्तूर नहीं, इस्लाम को मंजूर नहीं कुरान अगर दस्तूर नहीं, फिर अफसोस है इस आज़ादी पर ये मुल्क ये लश्कर कुछ भी नहीं। हर शख्स से कह दो कि पेश करे अखलास व मुरव्वत की दौलत, हर शख्स से कह दो कि पेश करे अखलास व मुरव्वत की दौलत। किरदार से कौमें बनती है इनकार के चक्कर कुछ भी नहीं। काबिल कदर असातिज़ाए किराम और मेरे हम सफ़र साथियों, अल्लाह का सदा एहसान व करम है कि उसने हम सब को इस्लाम की दौलत अता की और अपने पसंदीदा दीन में दाखिल किया। ये इस्लाम एक ऐसा जामे और कामिल मज़हब है जिसमें हर तरह की खूबियाँ मौजूद है। इस्लाम का हर मसला बड़ा वाज़े और पुरलुत्फ़ है। ये इस्लाम एक अब्र करम था जो अरब की वादी गैर ज़ी ज़रा से उठा और शिमाल व जुनूब में मौजे मारता हुआ मशरिक़ व मगरिब के दो दूर इफ्तादा इलाकों पर फैज़ अता किया। बारिश बन का बरसा, तहज़ीम व तमद्दुन के जवाहिर उठाए और इल्म व हिकमत के खुशनुमा फूल खिलाए। जब इस्लाम आया तो तमाम कौमों की जहालत, कदीम तहज़ीम व तमद्दुन चंद सालों में बदल गई। दुनिया जुल्म बर्बरियत से निकलकर अमन व अमान में आ गई। खालिक हकीकी को भूलने वाले और लातादाद माबूदों की पूजा करने वाले तौहीद व सुन्नत के उलमा बरदार और मुबल्लिग इस्लाम बन गए। जब इस्लाम आया तो दुनिया कुफ्र व शिर्क, जुल्म व जोर और ख्वाहिशात नफसानी से भरी बंजर ज़मीन को इस्लाम की उम्दा और पाक बाज तालीम की बदौलत सरसब्ज़ व शादाब बना दिया। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इस्लाम में खूबियाँ मौजूद है जिनसे दूसरे मज़ाहिब, दूसरे अदियान खाली है। इस्लाम अमन व अमान का पैगाम देता है, इस्लाम इत्तेहाद व इत्तिफाक का सबक देता है, इस्लाम जुल्म व बर्बरियत से रोकता है, इस्लाम मज़लूमों का हक दिलाता है, इस्लाम कमज़ोरों को इंसाफ दिलाता है। इस्लाम ने न कभी जुल्म किया है और न जुल्म करने की इजाज़त देता है। इस्लाम हमेशा अमन व आश्ती का सबक दिया है। इस्लाम ने अमन तोड़ने वालों को अपने से दूर किया। इस्लाम ने पिछड़े हुए भाई को भाई से मिलाया। इस्लाम ने खानदारों और कबीलों की अदावत खत्म करके आपस में उल्फत और मोहब्बत पैदा की। इस्लाम ने इबादत और रियाजत का तरीका दिया। इस्लाम ने सियासत और क़ियादत का ढंग दिया। इस्लाम ने तिजारत और ज़राअत का हुनर सिखाया। हज़रत किराम, जरा आइए इस्लाम लाने से पहले की हालत और जहालत की कदीम झलकियाँ देखते चले ताकि आपको इस्लाम की हक़ानियत समझने में कोई दुश्वारी न हो। आप इस्लाम से कबल का ज़माना देखें, वो ज़माना कितना भयानक जुल्म बर्बरियत का था। लोग अपने खालिक हकीकी को भूल बैठे थे और लातादाद माबूद बना रखे थे। एक दूसरे पर जुल्म करना, दूसरों का हक दबा लेना आम रवाज बन चुका था। चोरी और जिनाकारी का बाजार गर्म था। अपने ही औलाद को अपने ही हाथों कत्ल और जिंदा दफन कर देना रस्म और रवाज में दाखिल था।
और इस फेल को करने में कोई इंसान खौफे खुदा नहीं करता था। बरसा बरस एक ख़ानदान दूसरे ख़ानदान से लड़ा करते थे और ये सिलसिला पुश्ता पुश्त तक जारी रहता था। लेकिन जब इस्लाम आया और फिर जब मोहसिन इंसानियत पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और साथ ही साथ जुल्म बर्बरियत से रोकने वाली किताब, अमन व अमान का पैगाम देने वाली किताब, मज़लूमों का हक दिलाने वाली किताब, इबादत और रियाज़त का तरीक़ा देने वाली किताब, खालिक़ हकीकी की पहचान बताने वाली किताब, जुल्मत से निकल कर नूर की तरफ रास्ता बताने वाली किताब उस मोहसिन आज़म पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। ये वो किताब है जो हुकूमत से लेकर घरेलू निज़ाम और तरीक़े बड़े वाज़े करके बताती है। हलाल और हराम में इम्तियाज़ पैदा करना और हर उलझे हुए मसाइल साफ़ सुथरा करना इस किताब की खूबियों में दाखिल है। अलग़र्ज़ ये किताब यानी कुरान हकीम खूबियों का एक गुलदस्ता जो इस्लाम की शक्ल में हर जुल्म जोर और बुरे कामों पर रोक लगाती है। लिहाजा इस्लाम आने के बाद कुरान हकीम का अंदाज़े बयान देखते जाइए कि किस तरह से उन तमाम जहालत, जुल्म जोर और कुफ्र शिर्क से रूह को रोका और हिदायत की राह दिखाई। जब लोग अपने खालिक हकीकी को भूल बैठे थे और लातादाद माबूद बना रखे थे तो कुरान ने ऐलान किया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुरान ने ऐलान किया इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहु इलाहुन वाहिद। कुरान ने ऐलान किया लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। मेरे दोस्तों, ये इस्लाम के चंद मोटे मोटे कवानीन और हकाम है। अगर इन पर अमल किया जाए, इनको अपने आइन में शामिल किया जाए तो जहाँ खालिक हकीकी की पहचान होती है वही तहज़ीम व तमद्दुन, हुस्न अखलाक और अदल व इंसाफ का एक सबक मिलता है। हम बड़े फ़ख्र से अरबाब हुकूमत, अरबाब अदालत से कह सकते हैं कि इस्लाम के कानून में एक ऐसी जाज़बियत है, अमन सुकून का ऐसा पुरसुकून माहौल है जिसमें हर शख्स को इज़्ज़त में मिलती है, अमन सुकून में मिलता है। लेकिन अफसोस है कि जब से अरबाब हुकूमत ने इस्लाम के कानून को तआस्सुब की निगाहों से देख कर ठोका मार दी, अपने कानून से इस्लामी कानून को ख़त्म कर दिया, अपने दस्तूर से इस्लामी दस्तूर को नज़रअंदाज कर दिया, अपने अदालत से इस्लामी अदल व इंसाफ के पैगाम को भुला दिया, तो फिर क्या हुआ? मुल्क में जुल्म व बर्बरियत का दौर शुरू हुआ, चोरी और ज़िनाकारी का बाजार गर्म हुआ। जब चाहा जहाँ चाहा कत्ल गादगरी होने लगी, औरतों की इज्जत इस्मत बरसराम लूटी गई और आज भी यही हो रहा है। जुल्म किया जा रहा है, चोरी और डाका जनी हो रही है, शराब खोरी हो रही है, रिश्वत खोरी हो रही है, इस्मत दरी हो रही है। ना खुदा का खौफ, ना अदालत का डर, ना कानून की परवाह। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि इस्लाम में जो कानून दिया था उस कानून को अपनी अदालतों से बाहर कर दिया गया। बाद जदीद तालीम याफ्ता हज़रात, जिनको पढ़े लिखे जाहिल कहना ज़्यादा मुनासिब है, उनकी तरफ से ये बात तवातुर के साथ कही जा रही है कि औरत हमारे माशरे का मज़लूम और बदतरीन तबका है, उसके हुकूक पायमाल हो रहे हैं, उसका इस्तेहसाल हो रहा है। और साथ ही साथ ये बात भी कही जा रही है कि यूरोप ने औरत को आज़ादी दी, उसको हुकूक दिए हैं, उसको मर्दों के बराबर ला खड़ा किया है, जिसकी बदौलत वो खूब तरक्की कर रही है। लेकिन मैं कहता हूँ कि दुनिया में किसी मजहब, किसी तमद्दुन और किसी सोसाइटी ने औरत को मकाम और मर्तबा नहीं दिया जो उसे इस्लाम ने दिया है। अब तारीख उठा कर देखिए, कदीम यूनान में औरत को शैतान की बेटी और नजासत का मुजस्समा समझा जाता था। वो गुलामों की तरह बाजारों में बेची जाती थी। मिरास में उसका कोई हक न था। रूमियों ने औरत को जानवर का मकाम दिया था। इसी चंद बातों में बातें खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।